सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस जोसेफ ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि धर्म को राजनीति से अलग करिए, नहीं तो ये जो नफरत की जो राजनीति है वो बढ़ती जाएगी। इसी सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के सीनियर वकील अरुण कुशवाहा सर हैं। सर, मुख्य न्यायाधीश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस जोसेफ को ये कहना पड़ रहा है कि अब जो राजनीति हो रही है वो धर्म के आड़ में हो रही है और धर्म को राजनीति से अलग कर देना चाहिए। देखिए, बिल्कुल उनका माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब का एकदम सही ऑब्जर्वेशन है और जोसेफ साहब का भी है। दोनों साथ में हैं। दोनों ने कहा है कि धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। ये बहुत ही सराहनीय कदम है और इसके लिए हम मांग करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश से और भी माननीय न्यायाधीशों से कि इस पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए, अपने से स्वतः संज्ञान लेते हुए और इसको एक PIL के रूप में फाइल करवा करके और इसमें एक आदेश पारित कर दिया जाए कि राजनीति को धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। क्योंकि जब भारत के संविधान में अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है, आर्टिकल 25, 26, 27 सब है उसमें कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना इस देश में भारत में मान सकता है। तो धर्म का मानना अलग बात है और देश का राजनीति अलग चीज़ है। तो ये दोनों अलग होना चाहिए। धर्म को राजनीति से जोड़ करके जो उन्माद फैला करके वोट को धार्मिक आधार पर उन्माद जो फैलाया जाता है, ये देश हित में नहीं है और संविधान भी इसका इजाज़त नहीं देता है। इसलिए माननीय मुख्य न्यायाधीश और माननीय न्यायाधीश जोसेफ साहब ने जो निर्देश दिए हैं या जो भी अपना मंतव्य व्यक्त किया है, हम तो आग्रह करेंगे कि एक इस पर PIL सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के PIL इंटरटेन किया जाए और इस पर एक आदेश पारित कर दिया जाए और उस आदेश का जो भी अवमानना करे उसको सीधे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत सजा दिया जाना चाहिए। सर, भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो एक समुदाय के प्रति उनका जो बयानबाजी है वो नफरत भरा उनका बयान रहता है, स्टेटमेंट रहता है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं तेलंगाना से टी राजा सिंह, वो हमेशा एक समुदाय के प्रति उनका जो भाषण रहता है वो हमेशा उस समुदाय को टारगेट करते हैं, ज़्यादातर मुस्लिम तबके के लोगों को वो उसके खिलाफ बोलते हैं। तो सर, इस तरह की जो बयानबाजी है, क्या इन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? एकदम बिल्कुल। इस तरह के बयानबाजी जो किसी खास मुस्लिम समाज को टारगेट करके सिर्फ वोट के लिए जो कहा जाता है, नफरत फैलाई जाती है, तो नफरत फैलाए जाने के खिलाफ तो प्रावधान है ही, उसके IPC में भी है और ये देशद्रोह का भी मामला होता है। आप देश को तोड़ने जा रहे हैं एक खास समुदाय को टारगेट करके। तो ये देश वही देश है, गांधी का देश है। जब हम चाइना से लड़ रहे थे तो उस समय पूरा देश में नारा लगता था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। और ये संदेश आपके संविधान में भी है। संविधान का आर्टिकल 24, 25, 26, 27, 28, 29 सब देखिए, उसमें लिखा है कि हर आदमी अपना धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन किसी आदमी को दूसरे धर्म पर कटाक्ष करना या मजाक उड़ाना या ये देश को तोड़ने की बात हो जाएगी। ये भारत तो ये आम हो गया ना, आए दिन ये खबर देखने के लिए मिलती है, कोई भी कह देता है सर कुछ, तो इन लोग के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। एकदम ये बिल्कुल 153 ये जो बना हुआ है देशद्रोह का मामला होना चाहिए। जो भी धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, देश को टुकड़ा टुकड़ा में बांटने की कोशिश कर रहे हैं धर्म के नाम पर, तो वो सब देशद्रोह के डिफिनेशन में आते हैं। इसलिए मुकदमों का बाढ़ न हो जाए देश में, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर के और एक PIL रजिस्टर करके और एक आदेश पारित कर देना चाहिए कि कोई भी राजनीतिक नेता धार्मिक आधार पर वोट का मांग नहीं करेंगे। वो असंवैधानिक होगा, क्योंकि धर्म के भावना भड़काने में देश को टूटने का खतरा बन जाता है। सर, रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान के महीने में कुरान की तिलावत की जाती है, जिसे तरावी भी कहते हैं। सर, जिस तरीके से हर 5 वक्त का नमाज़ पढ़ा जाता है, तो वैसे ही रमज़ान के महीने में कुरान की तिलावत तरावी के ज़रिए होती है। लोग तरावी पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कई लोग अपने घर में
तरावी पढ़ रहे, जैसे रामायण का पाठ होता है सर, अपने घर में जैसे पूजा होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, तो वैसे ही कुरान का पाठ हो रहा था, लोग तरावी पढ़ रहे थे, लेकिन वहाँ बजरंग दल के कहने पर वहाँ तरावी रुकवा दिया जाता है। और उसके बाद वहाँ के जो डीएम है वो कहते हैं कि मतलब ये इस चीज़ को नहीं करने के लिए, और ये भी कहा है कि अगर आगे से अगर कुछ इस तरह की चीज़ होती है तो उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। भारत के संविधान जब इजाज़त देता है कि कोई भी धर्म का मानने वाला आदमी अगर अपना धर्म का कोई पूजा पाठ या श्रद्धा जो में भी है उसका कोई तरावी पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, या कोई हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, या कोई लोग अपना वो सिख लोग हैं तो वो अपना गुरु नानक का पढ़ते हैं, या वो क्या कहते हैं जो अंग्रेज लोग हैं वो बाइबल पढ़ते हैं, तो कोई भी व्यक्ति अपना धर्म का यहाँ पर अपना प्रचार प्रसार या उसके मानने वाले अपना पूजा श्रद्धा कर सकते हैं। उस पर रोक लगाना बिल्कुल असंवैधानिक है। ये संविधान पर हमला है। आपने भी पढ़ा और हाँ, बिल्कुल। हाँ। अभी हमने देखा कि उसमें 5 लाख का मुचलका पर 2 बॉन्ड भरवाया गया है कि अगर आप फिर से ऐसा करेंगे तो आप पर, ये बिल्कुल गलत है। ये किसी भी कोर्ट में चैलेंज होगा, खास करके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो ये ऑर्डर रद्द होगा, और रद्द ही नहीं होगा बल्कि उस पर फाइन भी कोर्ट के द्वारा लगाया जा सकता है। क्योंकि इस तरह से आप किसी धर्म को अपना आस्था पर प्रहार आप क्यों करेंगे? क्यों किसी को तरावी पढ़ने से रोकेंगे? क्यों किसी को हनुमान चालीसा पढ़ने से रोकेंगे? क्यों किसी को बाइबिल पढ़ने से रोकेंगे? क्यों किसी को गुरु ग्रंथ साहब पढ़ने से रोकेंगे? जब देश का संविधान कहता है कि हर धर्म के लोग को अपना अपना धर्म के प्रति आस्था व्यक्त करने का, पूजा पाठ करने का, अगर इबादत करने की छूट है, तो फिर किसी समाज को रोका जाना ये बिल्कुल संविधान का आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, 15 का उल्लंघन है कि आप रिलीजन, रेस, कास्ट और समाज के आधार पर इसको तोड़ रहे हैं देश। सर, तो उन्हें तो तरावी पढ़ने से रोका भी गया और उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई, तो सर इतनी मतलब पढ़ने के रोकने के लिए बुलाया गया था। हाँ। तो यूपी पुलिस ने ट्वीट किया है कि हमने खड़ा होकर के नमाज कंप्लीट करवाया। अच्छा। आगे से नहीं हो। हाँ। इसके लिए बॉन्ड भरवाया। सॉरी। हाँ, तो बस यही कर लीजिए। हाँ, वो घर में पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि हम गुंडों से लड़ रहे हैं। हाँ। तो जो धार्मिक गुंडे हैं, धर्म के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, उन पर लगा रोक लगना चाहिए कि नहीं? RSS इन सब सर, बजरंग दल के कहने पर उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि हम अपने राज्य में गुंडा राज खत्म कर रहे हैं, लेकिन बजरंग दल का ही ऐसा बहुत सारा मामला है जो गौ रक्षा के नाम पर मुसलमानों के बच्चों को मॉब लिंचिंग करते हैं, मुसलमानों के बच्चों को मारते हैं। और कल देखा गया कि मुसलमान अपने घर में तरावी पढ़ रहा था सर, और उनके कहने पर वहाँ रोका गया। सर, यह देश गांधी का देश है, बुद्ध का देश है, और ये इस देश के जनता में इतनी शक्ति है कि 200 वर्षों से अंग्रेजों का शासन था, उसको भगाते देर नहीं लगा भारत के लोगों को। और ये लोग जो सत्ता में आए हैं उनको वो शायद भूल जाते हैं कि भारत में लोकतंत्र है और जनता के पास उनको जाना है। इस तरह के जो काम करेंगे, किसी खास धर्म वाले को टारगेट करके परेशान करेंगे। आज मुस्लिम को कर रहे हैं, कल सिख को करेंगे, परसों बुद्ध धर्म वाले को करेंगे, कभी ईसाई को करेंगे, कभी सिख धर्म को करेंगे, तो ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बहुत अगरा रहे हैं, इसको अगराना बोलते हैं बिहार के भाषा में। अच्छा। हाँ, कहा जाता है कि एक हड़िया धान और मूर्ख लोग का बौरान। अच्छा। तो ऐसे ही जो 5 साल का इनको सत्ता मिल गया है, तो अब लग रहा है कि एकदम पूरा धरती के मालिक हो गए, हिटलर जैसा काम कर रहे हैं। ये सब नहीं चलेगा। देखिए, आपको बता दे रहे हैं, आने वाला जो 24 का चुनाव है उसमें आप देख लीजिएगा, ये 100 सीट पार करने वाले नहीं हैं। बीजेपी वाले 100 सीट नहीं पार करेंगे। ये जो भी इनका जैसे दिया बुझना होता है ना, तेल उसमें लास्ट होता है तब भभक जाता है, यही लोग भभक रहे हैं। इन लोग को हमेशा याद रखना चाहिए कि ये गांधी का देश है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, सब भाई भाई का नारा इतना मजबूत है, इतना जमहूरियत यहाँ की मजबूत है कि कोई इस देश को तोड़ नहीं सकता है। और ये लोग को सत्ता मिला है तो ये गलत उपयोग अगर कर रहे हैं तो आने वाले चुनाव में इसका परिणाम भी आ जाए। चलिए, आने वाले चुनाव में इसका परिणाम मिलेगा। दिया बुझने से पहले बहुत भभकता है, ठीक वैसा ही
अरुण कुशवाहा सर कह रहे हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी भी बहुत अगरा रही है, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव में 100 सीट को भी पार नहीं कर पाएगी। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।